चार बातों का ध्यान रखना चाहिए, चार चीजों का अभ्यास करना चाहिए। क्या बोले? जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेंद्रिया। सबसे पहले आसन जीतना चाहिए, बार बार आसन पूजा करते हुए बदलना नहीं चाहिए। जितासनो, फिर जितश्वासो, प्राणायाम के द्वारा रेचक, कुंभक, पूरक, चार तीन प्रकार का प्राणायाम होता है। अपने मन को शांत करो। जितासनो, जितश्वासो, जित संगो, संग ऐसे का करो जो भगवान के बारे में जानता हो, आपको भी भगवान से मिला। फिर जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जीतो। फिर भगवान के स्थूल शरीर का ध्यान करो, चरणों से लेकर के। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज प्रोसीजर बहुत लंबा है, टाइम कम है, काम ज्यादा बता दिया आपने। टाइम तो केवल 7 दिन है हमारे पास। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित 7 दिन कम नहीं होते। अरे मैं दिलाऊंगा तुम्हें मुक्ति 7 दिन में। परीक्षित का बल बढ़ गया। आप गोविंद की कथाओं को सुनो, मुक्ति मिल जाएगी। बैठ गए। परीक्षित ने कहा, सबसे पहले महाराज हमें उद्धव और विदुर जी का संवाद सुनाइए। हमारे प्यारे विदुर जी महाराज और उद्धव जी का संवाद सुनाइए, बहुत अच्छा लगता है मुझे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित बात उस समय की जिस समय धृतराष्ट्र महाराज बिल्कुल अंधे हो गए थे। पुष्णन अधर्मेण विनष्ट दृष्टि, बिल्कुल अंधे हो गए। भाई धृतराष्ट्र तो जन्म से ही अंधे थे, तो बिल्कुल अंधे का क्या मतलब? पहले उनके केवल चर्म चक्षु फूटे थे, लेकिन हृदय के जो नेत्र हैं, ज्ञान वैराग्य नयन गुरगारी, हृदय की आंखें वो ठीक थी, लेकिन पुत्र मोह में वो हृदय की आंखें भी फूट गई। पुत्र मोह में एक दिन विदुर जी ने आकर के समझाया धृतराष्ट्र को, अरे धृतराष्ट्र, ये पुत्र तुम्हारा दुर्योधन जो है ना, ये मूर्तिमान कैंसर है तुम्हारे शरीर में। अगर अपने समूचे कुल का कल्याण चाहते हो, त्याग दो दुर्योधन को अभी इसी समय। अब यदि नहीं त्यागा तुमने दुर्योधन को, तो समूचे वंश का विनाश कर देगा ये। और नीति कहती है, अगर एक अंग को कटवा करके पूरे शरीर की सुरक्षा हो रही है, तो एक अंग को कटवा दो। एक व्यक्ति को त्यागने से घर बच रहा है, तो एक व्यक्ति को त्याग दो। एक घर को त्यागने से गांव बच रहा है, तो घर को त्याग दो। एक गांव को त्यागने से देश बचता है, तो गांव को त्याग दो। ये नीति कहती है। इसलिए दुर्योधन का त्याग कर दो। क्यों? धृतराष्ट्र ने कहा विदुर जी महाराज कि भरते भरते घड़ा पाप का जो अगर भर गया तो क्या करोगे? भरते भरते घड़ा पाप का जो अगर भर गया तो क्या करोगे? इतना ज्यादा जिस पे मरते हो तुम इतना ज्यादा, अरे वही मर गया तो क्या करोगे? बड़ा पाप का जो अगर मर गया तो क्या करोगे? अगर मर गया तो क्या करोगे? आप इस दुर्योधन का त्याग कर दो। जो सुना है विदुर जी महाराज की ये बात, दुर्योधन ने कहा, दासी पुत्र, मेरे टुकड़ों पर पलने वाला, मेरे बाप को भड़काने वाला तू कौन होता है? निकल जा मेरे राज्य से। तेरे जैसे चाटकार मंत्रियों की मुझे कोई आवश्यकता नहीं। दुर्योधन ने इतना फटकारा, धृतराष्ट्र ने कोई विरोध नहीं किया। विदुर जी को लगता है धृतराष्ट्र को हमारी जरूरत नहीं है, क्योंकि पुत्र मेरा अपमान कर रहा, पिता चुपचाप बैठ रहा है। और जिस जगह पे अपना मानन हो उस जगह पे जाना। विदुर जी महाराज ने तुरंत क्या किया? बोले, स्वयं धनुर्द्वार निधाय माना।
धनुष बाण दरवाजे पर रख दिया और चल दिए। अब खाली विदुर नहीं गए, भागवत जी में लिखते हैं व्यासी महाराज, बोले शनिरगता कौरव पूर्ण लब्धा। केवल विदुर कहने नहीं गए, कौरवों की पूर्ण आयु सब लेकर के विदुर जी महाराज चले गए। जब तक विभीषण लंका में रहा सारे राक्षस सुरक्षित रहे, और जो विभीषण लंका छोड़ करके चला तुलसीदास जी ने लिख दिया, असकई चला विभीषण जमई आयुहीन भय सब तब। विभीषण केवल नहीं गए, सब राक्षसों की आयु लेकर के चले गए। इसी प्रकार केवल विदुर नहीं गए, महाराज विदुर जी के साथ सारी कौरवों की उम्र भी चली गई। बहुत दिनों के बाद वापस लौट करके आए तो एक दिन उद्धव जी से भेंट हो गई। उद्धव जी से पूछा जो महाभारत होने वाला था उसका क्या हुआ? बोले वो तो कब का संपन्न हो गया। क्या हुआ? बोले पांडवों की विजय हुई और कौरवों का पराभव हुआ। विदुर ने कहा ये तो हो नहीं थी। अच्छा हमारे यदुवंशी कैसे? विदुर जी ने पूछा, एक एक करके सबका हाल प्रश्न पूछने लगे। विदुर जी ने उद्धव जी ने बताया कन्हैया परम धाम को चले गए, जो ये बताया। और चलते चलते कन्हैया उनसे कहे गए कि अगर हमारे किसी भक्त ने मैं थोड़ा भी दिया तो उसे हमने बहुत कुछ दिया, और एक भक्त हमारा ऐसा है जिसने मुझे सब कुछ दिया, हमने उसे कुछ नहीं दे पाया, वो हमारे विदुर जी ने जो उपदेश मुझे दिया। हमसे कहा उद्धव अगर हमारे भक्त विदुर मिल जाए तो ये उपदेश उन्हें सुना देना। अब हमारे पास तो टाइम है नहीं। उद्धव जी ने कहा वो उपदेश मैत्रेय जी के पास रखा हुआ है, आप सुन लो जाकर के। उद्धव जी चले बद्रिकाश्रम और विदुर जी चले महाराज हरिद्वार। मैत्रेय जी से भेंट हो गई। बड़ा सुंदर गजब का उपदेश मैत्रेय जी ने विदुर जी को दिया है। यहाँ पर कई प्रश्न किए हैं विदुर जी ने। सुखाय कर्माणि करोति लोको नते सुखम पारम पारब्रह्मा, बड़े प्रश्न किए हैं और उन प्रश्नों का बड़ा विचित्र उपदेश दिया है। अंत में विदुर जी ने पूछा परमात्मा एक से अनेक कैसे होता है? तो सृष्टि प्रक्रिया बताई। सबसे पहले जल के ऊपर नारायण, नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा के 4 मुख हो गए। ब्रह्मा जी ने तप किया है, तप करने के बाद ब्रह्मा जी के मन से 4 पुत्र उत्पन्न हुए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। थोड़ा कथा को फास्ट बढ़ाएंगे क्योंकि कृष्ण जन्मोत्सव में प्रवेश लेना है और भैया 5 बज चुका है और कथा का विश्राम 5 ही बजे होना था, लेकिन हाँ अब बता रहे पड़ेगा। कल कह रहे थे 5 बजे कथा विराम कर दिया गया। चलो वैसे भी आज बढ़ जाएगी, आधा घंटा कथा बढ़ा देंगे, कोई बात नहीं। 5:30 बजे आरती होगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। थोड़ा कथा को फास्ट लेकर चलते, समझने का प्रयास करें। ब्रह्मा जी ने अपने मन के द्वारा 4 पुत्र बनाए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। 4 पुत्रों से कहा हमारी सृष्टि करने में मदद करो। पुत्रों ने कहा माई हमें पहले वरदान। क्या वरदान ने? बोले हम सारे जीवन 5 ही वर्ष के बने रहे। ब्रह्मा जी को क्रोध आया। वो क्रोध ब्रह्मा जी का बहुओं के मध्य से उत्पन्न हुआ नीले रुद्र के रूप में। बोलिए रुद्र भगवान की जय। रुद्र भगवान से कहा तुम सृष्टि करो। भगवान शंकर जी ने एक दिन में 3.5 करोड़ भूत प्रेत रेले चुरेले बना के तैयार कर। को मुखहीन विपुल का हो। ब्रह्मा जी ने कहा ये सृष्टि नहीं, तुम तमोगुण से उत्पन्न हुए हो, तुम्हारी तमोगुणी सृष्टि होगी, तुम भजन करो केवल। अब ब्रह्मा जी ने अपने अलग अलग शरीर के भाग के द्वारा 10 पुत्र उत्पन्न किए। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। 10 पुत्र उत्पन्न किए। कंठ से कन्या उत्पन्न की सरस्वती, उससे विवाह कर लिया तो पुत्रों ने धिक्कारा, लज्जित होकर के शरीर छोड़ दिया। जो शरीर छोड़ा है वो दिशाओं ने ले लिया। दूसरा शरीर धारण किया। उस शरीर के द्वारा ब्रह्मा जी ने बाएं भाग से शत्रुपा रानी, दाहिने भाग से स्वयंभू उत्पन्न किया। उनका दोनों का विवाह कर दिया गया। विवाह करने के बाद अब ब्रह्मा जी ने विचार किया यहाँ से मैथुनी सृष्टि चलेगी और मैथुनी सृष्टि कमल के पत्ते पर रुक नहीं सकती, तो पृथ्वी पिछले कल्प में तत्वहीन होकर के जल में निमग्न हो गई। इसलिए पृथ्वी को कौन लाए, ये विचार कर रहे थे बैठे। तब तक क्या हुआ? बोले ब्रह्मा जी के बाएं नथुने के भाग के द्वारा 12 भगवान का पराकट्य हो गया। बोलिए 12 भगवान की जय हो।
12 भगवान का पराकट हुआ, पिताजी के आदेश, बोले पृथ्वी लेकर के आओ। गए, अथाह जलाशय में छलांग लगाई, पृथ्वी को उठा करके दाढ़ों पर रख लिया, लेकर के चल दिया। उधर हिरण्याक्ष नामक दैत्य अंतरिक्ष में भ्रमण कर रहा था। नारद जी को आते हुए देखा हिरण्याक्ष ने, ए बाबा केवल नारायण नारायण करना जानते हो, लड़ना भिड़ना भी जानते हो? नारद ने कहा भैया लड़ना भिड़ना नहीं जानते, लेकिन लड़ाना भिड़ाना बहुत अच्छी तरीके से आता है। क्या मतलब? बोले हमें लड़ने वाला बताओ। तो बात नारायण भगवान ब्रह्मा जी ने कहा जाओ, तुम्हारी लाई हुई पृथ्वी सुअर का बच्चा लिए जा रहा है, अपनी पृथ्वी छुड़ा लो और उससे लड़ लो जाके। 12 भगवान के पास जाकर के हिरण्याक्ष ने युद्ध किया। 12 भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया, पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित किया। और इसके बाद पृथ्वी के प्रथम सम्राट बने महाराज मनु। रानी बनी महारानी शत्रुपा। मनु शत्रुपा के द्वारा 5 संतानें हुई, और केवल 5 संतानें नहीं, उन्हीं के द्वारा जो भी सृष्टि देख रहे हो ये सब मनु शत्रुपा के द्वारा ही उत्पन्न हुई। स्वयंभुव मन अरु सतरूपा, जिनके भई नर सृष्टि अनूपा। 2 पुत्र हैं, 3 पुत्रियां हैं। पुत्रियों का नाम है आकृति, प्रसूति और देवहूति। आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में, और देवहूति का विवाह कर्दम मुनि के साथ में हुआ। 2 पुत्र हैं, एक का नाम है उत्तानपाद, दूसरे का नाम है प्रियव्रत। उत्तानपाद के वंश में उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, एक का नाम है सुनीति, एक का नाम है सुरुचि। सुनीति के द्वारा ध्रुव पैदा हुए और सुरुचि के द्वारा उत्तम कुमार पैदा हुआ। ध्रुव ने 5 वर्ष की अवस्था में ही भगवान को प्राप्त कर लिया। अंत में ध्रुव जी को भगवान ने प्रकट होकर के वरदान दिया। 36,000 वर्ष पर्यंत राज्य करने के बाद ध्रुव जी महाराज परमधाम को पधार गए, अपने ध्रुवलोक को प्राप्त करते हैं। इन्हीं के वंश में आगे चल करके एक राजा हुआ है जिसका नाम है राजा अंग। अंग के पुत्र का नाम है बेन। बेन बहुत अत्याचारी राजा हुआ। बेन के अत्याचार के कारण पृथ्वी ने बीज चुरा लिया, तो संतों ने आकर के क्रोधित होकर के श्राप दिया। बेन का प्राणांत हुआ। बेन ने के शरीर का मंथन किया तो भगवान के साक्षात अवतार कौन? महाराज पृथु का प्राकट्य हुआ। पृथु ने गाय पृथ्वी को गाय के रूप में प्रकट करके गाय पृथ्वी का दोहन किया। अंत में अपनी प्रजा को उपदेश दिया। उपदेश देने के बाद महाराज पृथु परमधाम को पधारे हैं। इन्हीं के वंश में एक राजा हुआ जिसका नाम था प्राचीन बरे। प्राचीन बरे को नारद जी ने पुरंदरोपाख्यान सुना करके मोक्ष दिलाया है। बोलिए भक्त और भगवान की। चतुर्थ स्कंद को यहाँ पर सुखदेव जी महाराज विराम देते हैं। 5वें स्कंद में जो मनु जी महाराज के बड़े पुत्र हैं जिनका नाम है प्रियव्रत। प्रियव्रत के वंश का वर्णन आता है। प्रियव्रत के वंश में आगे चल करके एक राजा हुआ जिसका नाम था ऋषभदेव। नाभि के पुत्र है ऋषभदेव। ऋषभ के पुत्र का नाम है भरत। भरत गंडकी नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे। एक हिरणी के बच्चे के मुंह में पड़ करके भरत जी महाराज का शरीर छूट गया। दूसरा जन्म हिरण के जन्म में मिला, वहां शरीर छूट गया। तो तीसरा जन्म जो था भरत जी महाराज का एक आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण के यहाँ मिला है। इनका नाम वहां जड़भरत पड़ा है। 9 भाई इनके हो रहे, 9 में ये है, 8 और 9 में ये है। तो इनके भाइयों ने क्या किया? इनको खेत की रखवाली पर छोड़ दिया। चोरों ने पकड़ करके इन्हें ले जा करके भद्रकाली के मंदिर में बलि चढ़ाना चाहा, वहां से भी बच के आए। तो अंत में एक सिपाही ने पकड़ करके राजा रघुगण की पालकी में जोड़ दिया। पालकी राजा रघुगण की पालकी ढो रहे हैं जड़भरत जी महाराज, और अंत में राजा रघुगण का उद्धार किया। क्यों? कैसे भी सही, धोखे में सही, लेकिन इस राजा का भार मैंने अपने कंधे पर उठा लिया है। और संत जिसका भार अपने कंधे पर रख ले फिर वो डूबना नहीं चाहिए, उसे किनारे ही लगना चाहिए। तो जड़भरत जी महाराज ने लोकालोक पर्वत का वर्णन किया, शिशुपाल चक्र का वर्णन किया, भवाटवी का वर्णन किया, भूगोल खगोल का वर्णन किया, ग्रहों की स्थिति का वर्णन किया है। अंत में 28 नरकों का वर्णन किया है।
नरकों का वर्णन किया तो परीक्षित महाराज कहां पर गए, ये नरक क्यों बनाए गए? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित ये नरक नहीं है, क्या है? बोले धोबी घाट। धोबी घाट जो कपड़ा हम घर में नहीं धो पाते हैं वो धोबी घाट में भेजा जाता है, और फिर धोबी उसे ढंग से धोता है। कपड़ा फटे चाह रहे उसे दाग छुड़ाना है, क्योंकि अपने घाट की लाज भी बचानी है। दाग अगर लगा रह गया तो धोबी की बदनामी हो जाएगी। तो ये धोबी घाट है जो शरीर रूपी चादर हमें परमात्मा ने दी है, इस पर हम पाप के दाग तो लगाते चले गए लेकिन धोने का कभी प्रयास नहीं किया, इसलिए शरीर रूपी चादर नरक रूपी धोबी घाट पर जाएगी। और वहां पर धुलाई कैसे होगी? ये तो या तो कपड़ा जाने या तो धोबी जाने। परीक्षित कहां पर महाराज कोई ऐसा सस्ता साबुन बता दो जो यही कपड़े की धुलाई हो जाए। भक्त लोग गाते हैं कि मैली चादर ओढ़ के कैसे वो द्वार तिहारे आओ, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आओ, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आओ, अरे पावन परमेश्वर मेरे, अरे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शरणाओ, मेरी प्राण छोड़ के द्वार तिहारे इसलिए महाराज को ये सस्ता सा साबुन बता दो जिससे यही कपड़ा धो लिया जाए। सुखदेव जी ने कहा नोट करो साबुन बहुत सस्ता है, एक बार अगर कपड़े पर लगा दिया ना तो बड़े बड़े दाग ढूंढते रह जाओगे, पाप का लेस भी शेष नहीं बचेगा। महाराज जल्दी बताओ। बोले नोट करो। कौन सा साबुन है? बोले राम नाम रूपी साबुन। राम नाम रूपी साबुन से एक बार शरीर रूपी कपड़े को धो दो, गारंटी है एक भी दाग शेष नहीं बचेगा। कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकई राम गुण गाई, राम न सकई राम गुण गाई। राम के नाम में वो सामर्थ्य है कि राम जी कहते हैं मैं भी अपने नाम की वर्णन नहीं कर सकता हूँ। तो महाराज किसी का उद्धार हुआ है राम के नाम से? बोले हाँ। किसका हुआ? तब अजामिलोपाख्यान की कथा सुनी। अजामिल जैसे पापी का उद्धार नाम लेने से हो गया। सप्तम स्कंद में प्रहलाद जी की कथा आती है, हिरण्याकश्यप के वध की कथा आती है, गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है। अष्टम स्कंद में समुद्र मंथन, बलिवाहन चरित्र, ये सब कथाएं आती हैं। नवम स्कंद में 24 अध्याय है। 12 अध्याय में सूर्यवंश, 12 अध्याय में चंद्रवंश। सूर्यवंश में पधारे हमारे राम जी और चंद्रवंश में पधारे हमारे श्याम जी। और उस 12 अध्याय में 2 अध्याय में राम कथा दी गई है, 2 अध्याय में। वैसे तो राम कथा मुझे बहुत प्रिय है। 17 पुराणों में लगभग 5 पुराणों की कथाएं मैं करता हूं। 5 पुराणों की, श्रीमद् भागवत, महाभारत, राम कथा, हरिवंश पुराण और शिव पुराण, ये 5 पुराणों की कथाएं मैं
सुनाता हूँ जहाँ जहाँ सुनता है, और इसी प्रकार सुनाता हूँ। कोई पुस्तक डायरी की जरूरत नहीं है, इसी सुनाता हूँ। प्रभु की कृपा है, सरस्वती माँ की ऐसी कृपा है मेरे। 5 पुराणों में मुझे सबसे प्रिय अगर कोई पुराण की कथा है तो वो राम कथा है। बहुत अच्छे लगते हैं। आपके गांव में कर भी चुका हूँ मैं राम कथा, 4-5 वर्ष पहले सुरेंद्र भदौरिया जी के राम कथा की थी। तो राम कथा के लिए महाराज 9 दिन चाहिए, और 9 दिन क्या हमारे पास 9 मिनट नहीं है, क्योंकि कृष्ण जन्म में प्रवेश लेना है और समय 5:15 होने जा रहा है। तो कृष्ण कथा में भी प्रवेश लेना है, तो मात्र एक श्लोक में राम नाम रूपी मंदाकिनी में केवल आचमन करेंगे। राम नाम रूपी गंगा में केवल थोड़ा आचमन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। एक श्लोक में पूरी राम कथा। आदौ राम तपोवनादिगमनम हरत्वा मृगं कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बालिर्निर्दरणम समुद्र तरणम लंका पुरी पश्चाद रावण कुंभकर्ण हननम एतद् रामायणम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। बस इतना ही राम कथा रूपी मंदाकिनी में आचमन करेंगे, आगे बढ़ेंगे क्योंकि समय अभाव है। 10वें स्कंद में प्रवेश लेंगे। पतित पावनी मां भागीरथी के तट पर बैठे हुए राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से निवेदन किया, महाराज कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंशानां चरितम परमाद्भुतम। महाराज आपने मुझे सूर्य वंश का वर्णन सुनाया, बहुत अच्छा लगा। चंद्र वंश का वर्णन सुनाया, बहुत अच्छा लगा। अब एक वंश का और वर्णन सुनाओ। कौन सा? बोले यतोश्चदमशीलस्य नितराम मुनि सप्तमा तत्रासेनावतीर्णस्य विष्णु वीर्याणि संसनः। महाराज यदु के वंश का मुझे वर्णन सुनाओ, क्योंकि उसी वंश में हमारे गोविंद पधारे। महाराज सुखदेव जी कहते परीक्षित ने कहा, महाराज यदु वंश में मुझे ज्यादा नहीं सुनना, उस वंश में हमारे गोविंद पधारे ना, इसलिए मुझे उससे प्रेम है। क्योंकि जिन गोविंद ने हमारे पूर्वजों की कदम कदम पर सुरक्षा व्यवस्था की है, मैंने सुन रखा है। उन गोविंद की कथा सुनाओ। और उन गोविंद की कथा में मुझे एक संदेह हो रहा है। क्या? रोहिण्यास्तनया प्रोक्तो राम शंकर सणस्तया देवक्या गर्भ संबंध कुतो देहांतरम बिना, कुतो देहांतरम बिना। महाराज जो रोहिणी का पुत्र था, रोहिण्यास्तनया प्रोक्तो रामा शंकर सणस्तया। रोहिणी का पुत्र जो राम माने बलराम था, जिसका नाम शंकर था, वो देवक्या गर्भ संबंध, उसका संबंध देवकी के गर्भ से था। वो एक बालक रोहिणी का जो था वो देवकी के भी गर्भ में रहा। कुतो देहांतरम बिना, बगैर शरीर को शांत किए एक बालक 2 माताओं के गर्भ में कैसे पहुंच गया? ये बताओ मुझे। अब कृष्ण कथा में मुझे कुछ ज्यादा नहीं सुनना है। कितना सुनना है? बोले कस्मान मुकुंदो भगवान पितुर्गेहाद व्रजंगता कुदासं ज्ञातिभिः सार्धं कृतवान् सात्यतां पति।
भगवान गोविंद ने जेल में अवतार कैसे लिया? कसमान मुकुंदो भगवान पितुर के हाथ, फिर ब्रजम गता, ब्रजमंडल में कैसे गए? जेल में अवतार लेकर के भगवान ब्रज को कैसे चले गए? ब्रजे वसन किम करो न मधुपर्याच के सवा भ्रातरम चावधेत कंस मातुरधातु धरणम। भगवान ब्रजमंडल में रह करके कितनी लीलाएं की, एक भी लीला छोड़ नहीं रहा है, सब पूछ रहा है। अब कहता है कुछ ज्यादा नहीं सुनना है। ब्रजे वसन किम करो न, ब्रज में रह करके क्या किया? फिर मधुपुरियाच के सभा, मधुपुरी नाम मथुरा का है, मथुरा भगवान कैसे गए? फिर बोले भ्रातरम चावधि हित कंस, भ्राताओं सहित कंस को कैसे मारा? फिर बोले मातुरधातु धरणम, अपने माता पिता का बंधन कैसे खोला? ये सब सुनाओ। उसके बाद देहं मानुषमाश्रित्य कति वर्षाणि वृष्णवी यद् पुर्यां सावसीत पत्न्यां कत भवन प्रभो। महाराज इसके बाद भगवान मनुष्य शरीर का आश्रय लेकर के ये दो वंशों में कितने दिनों तक रहे, उनके पत्नियां कितनी थी, उनके पुत्र कितने थे, और अंत में भगवान अपने धाम को कैसे गए, ये मुझे बस इतनी सुनना है। अब बताओ, एक भी कथा छोड़ी परीक्षित ने? सब पूछ ली, लेकिन कहता है ये एक मुझे ज्यादा नहीं सुनना, इतनी सुनना है। सुखदेव जी महाराज मुस्कुरा रहा है। परीक्षित एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम वैयासकीश भगवान विष्णुरातम प्रदृष्ट कृष्ण चरितम कलिकल्म शग्नम व्याहर तुम्हार भत भागवत प्रदान। तो भागवत के प्रधान श्रोता इसलिए अंत में कृष्ण कथा जरूर सुनाएंगे। मैं अपने प्रिय परीक्षित को कृष्ण की कथा से वंचित नहीं रखूंगा। सुनो सुनो सुनाए। सुखदेव जी कहते परीक्षित सुनो। भगवान ने जेल में अवतार लिया, अवतार लेने के तुरंत बाद गोकुल चले गए अपने पिता दृष्टदेव जी के साथ। गोकुल में भगवान 4 वर्ष रहे। 4 वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद भगवान वृंदावन चले गए। वृंदावन में भगवान 6 वर्ष रहे। 6 और 4 10 वर्ष की उम्र पूरी करके 11वीं लगते भगवान मथुरा चले गए। भगवान मथुरा में 14 वर्ष रहे। 14 11 25 14 वर्ष भगवान मथुरा में रहे। 11 वर्ष की उम्र में गए थे, 14 वर्ष और रहे, तो 25 वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद भगवान द्वारिकापुरी चले गए। द्वारिकापुरी में भगवान 100 वर्ष रहे। अब भगवान की उम्र कितनी हुई? 125। 125 वर्ष उम्र पूरी करने के बाद 16,108 पत्नियों से विवाह करने के बाद 1,61,080 लड़कों को जन्म देने के बाद भगवान अपने परम धाम को पधार गए। बोलिए गोविंद भगवान की। सुखदेव जी महाराज चुपचाप बैठ गए। परीक्षित ने कहा हमारा सुनाओ कथा। सुखदेव जी ने कहा सुनाओ तो दी पूरी, जन्म से लेकर और परम धाम गमन तक की सुना दी। अरे नहीं महाराज, 4 दिन से प्रतीक्षा कर रहा था भगवान गोविंद की मीठी मीठी कथा आएगी तब अपने श्रवण पटों से पान करूंगा, और जब गोविंद की कथा आई तो आपने इतनी जल्दी सुना दी, पता ही नहीं लगा कब निकल गया। ऐसे नहीं महाराज। बोले फिर? बोले कथितो विस्तारो, विस्तार के साथ कथा सुना। तब सुखदेव जी कहते परीक्षित अब मैं अपने प्रभु का ध्यान करूंगा, तब कथा सुनाऊंगा। भगवान कृष्ण का ध्यान किया। कृष्णस्तुदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव में विशतमानस राजहंसा प्राणापयान समय कपवात पित्तै कंठावरोधन विदौ स्मरणं कुतस्ते। आज सुखदेव जी महाराज ने जो गोविंद का ध्यान किया, बहुत बढ़िया। तुम्हें इनाम दे 500 का है, टूटे नहीं तो तुम देते 500 ज्यादा होते। अरे नहीं, बाकी आज शाम का आपका बहुत बढ़िया बोल, बहुत अच्छा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।
सुखदेव जी महाराज ने गोविंद का ध्यान किया, और जो गोविंद का ध्यान किया, गोविंद आकर के कंठ में विराजमान हो गए। कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते, कंठावरोधन, कंठावृत हो गया, वाणी नहीं निकल रही। भगवान ने विचार किया, सुखदेव जी की लग गई समाधि, अब ये परमहंस संत ठहरे, और समाधि कई महीने 2 महीने की लग गई, तो परीक्षित के पास तो केवल 3 ही दिन बचे, इनका क्या होगा, इनका उद्धार कैसे होगा। तो भगवान स्वयं आकर के परीक्षित सुखदेव जी के कंठ में बैठ करके 10वें स्कंद की कथा को प्रारंभ कर दिया। 10वें स्कंद की कथा सुखदेव ने परीक्षित को नहीं, भगवान गोविंद ने खुद सुनाई है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित परमात्मा का अवतार होता कब है, भगवान के अवतार के कारण क्या है। गीता जी में भगवान ने कहा है अर्जुन से, अर्जुन हमारा अवतार कब होता है, बोले यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत् भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में मैं अवतार लेता हूँ। रामचरितमानस में कहा है क्या कि जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, अभिमानी तब तब हरि प्रभु विविध शरीरा, तब तब हरि प्रभु विविध शरीरा, हरि कृपानिधि सज्जन पीरा, हरि कृपानिधि सज्जन पीरा। ओ श्री राम जय राम, जय जय बात दोनों की एक है। संस्कृत में जिसे यदा यदा कहते हैं, हिंदी में उसे जब जब कहते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य, एक कारण और है भगवान के अवतार का, कौन सा, दुखियाओं का करुणा क्रंदन सचमुच प्रभाव दिखलाता है। जिसमें सबके पर, कन्याओं के ऊपर, स्त्रियों के ऊपर अत्याचार होता है, तब परमात्मा अवतार लेता है। और उस समय जब भगवान ने अवतार लिया तो ये सारे कार्य हो रहे थे। करने वाला कौन, नंबर 1 जेद देश का राजा दमघोष का पुत्र शिशुपाल, नंबर 2 मगध सम्राट महाराज बृहद्रथ का पुत्र जरासंध, नंबर 3 मथुरा नरेश भोजराज उग्रसेन का पुत्र कंस, ये अत्याचारी थे। सुखदेव जी से परीक्षित ने पूछा, महाराज हम जानना चाहते हैं मां शब्द में कितना महत्व होता है, मां शब्द में कितना महत्व। नन्हा सा बच्चा जब मां कहता है ना मां, तो मां अपने सारे दुख दर्द भूल जाती है।
जितने भी कष्ट उसने जन्म देते समय या गर्भ में रखते समय उठाए हैं अपने बच्चे के लिए, एक बार बच्चे ने जो कहा माँ, माँ सारे कष्ट भूल गई, गले से लगा लिया। कितना ममत्व होता है। अरे वो तो बच्चा है, गाय का बछड़ा भी अगर जब बोलता है ना, 2-4 दिन का बच्चा हो और खूब जोर लगा कर कहता है अम्मा, कितना अच्छा है। तो एक माँ शब्द में कितना ममत्व है। और फिर जहां पर डबल माँ लगा, डबल माँ जब लगेगा तो क्या होगा? मामा। तो एक माँ में तो इतना ममत्व है, और जब डबल माँ लगेगा तो मामा हो जाएगा। तो महाराज जब मामा है कंस, भांजे कृष्ण, तो भांजे ने मामा को मारा कैसे? क्या विद्रोह हो गया? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित देवकी बहन से कंस बहुत प्रेम करता था। विवाह किया तो विवाह में, किसी के विवाह में दहेज का वर्णन नहीं है, लेकिन देवकी को जो दहेज दिया है कंस ने, उसका वर्णन सुखदेव जी ने, व्यास जी ने लिखा। चतुर्शतम पारिवर्णम प्रजानाम हेममालिनाम अश्वानाम युतम सार्धम रथानाम त्रिकटशतम। बहुत दे दिया, विदाई करने के लिए खुद चला है, गले से लग करके देवकी के बहुत रोया कंस, बहुत रोया, देवकी भी बहुत रोई। देखो हमारे शास्त्र कहते हैं जिस घर से लड़की रोकर के विदा होती है वो घर फूलता फलता है, और वही लड़की जहां जाती है वहां अगर रोती है तो उस घर का विनाश होता है। यत्र नारेषु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां स्त्रियों का सम्मान होता है वहां पर देवता निवास करते हैं। सम्मान का मतलब ये नहीं रोज आरती उतारो अपनी पत्नी की या कंधे पर बिठा करके घूमो, ऐसा नहीं। जो उनका अधिकार है वो उनका अधिकार उन्हें दो। बात बात में उन्हें टॉर्चर न किया जाए, बात बात में उन्हें प्रताड़ित न किया जाए, बात बात में उन्हें अपमानित न किया जाए। अरे उनको भी सम्मान का अवसर दो, सम्मान उनको भी चाहिए। इसलिए क्योंकि तुम्हारे घर में जो आई है वो किसी की बेटी है, किसी के जिगर का टुकड़ा है, किसी के कलेजे का टुकड़ा है। उसने कितनी मिन्नतों से पाल पोस करके बड़ा किया होगा। जिस जगह पर तुम अपनी बहू को खड़ा करके उससे व्यवहार कर रही हो, उसी जगह पर घर की लक्ष्मी तुम्हारी बहू होगी। इसलिए बहू का सम्मान। बेटी अपनी जगह पर है, बेटी तो किसी दूसरे घर की लक्ष्मी है। अरे लोग क्या करते हैं, अगर बहू कुर्सी पर बैठ गई आंगन में, अरे राम राम जी तो डीएम बन गई, जी तो कुर्सी पर बैठ गई, देखो खटिया पे चढ़ी बैठी कहती है। बहू क्या है? बहू तुम्हारे घर की लक्ष्मी है ना? लक्ष्मी मानती हो कि नहीं? साक्षात लक्ष्मी का रूप है तुम्हारी बहू। और एक बात बताओ, तुम सास होकर के, तुम ससुर होकर के, तुम जेठ होकर के, तुम पति होकर के, तुम देवर होकर के बेड पे चढ़ के बैठो, सोफा पे चढ़ के बैठो, और तुम्हारे घर की लक्ष्मी अगर चरणों के पास पड़ी है, क्या उस घर में तरक्की होगी? बोलो भाई। जिस घर की लक्ष्मी चरणों के पास पड़ी हो, क्या उस घर में लक्ष्मी खुश रहेगी, लक्ष्मी आएगी? बोलो भाई। हम तो कहते हैं बहू को बराबर बैठने का सम्मान दो। वो भी किसी की बेटी है, अरे वो भी इंसान है, उसके अंदर भी परमात्मा निवास करता है। सामने बैठने का अधिकार होना चाहिए बहू को। ये सिर्फ ताली बजाने से काम नहीं चलेगा। ये किसी नेता का भाषण नहीं है जो ताली सुनकर के हम गदगद हो जाएंगे। अरे नहीं, इस बात को अपने घर में उतारो, प्रचलन करो इस बात का। अपने घर में बहू का सम्मान करो, बहू को सम्मान दो। इसलिए कभी ऐसा मौका ना आने दो कि तुम्हारे आंगन में बैठ करके बहू आंसू बहाए। अगर एक भी आंसू बहा तो तुम्हारे घर का विनाश निश्चित हो जाएगा, बचा नहीं सकता है कोई। याद रखना। आज देवकी बहुत रोई, कंस विदा करने के लिए चला है। पति प्रग्रहणी कंस मां भाष्या शरीर वाक अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंताया।
जो नगर के बाहर चला है रथ लेकर के, स्वयं रस्सी पकड़े हाथ में, रश्मिन है राम चक्रा रुकमई रस बता। नगर के बाहर रथ निकला। देवताओं ने विचार किया अगर इसी प्रकार भाई बहन में प्रेम बना रहा, देवकी में और कंस में इसी प्रकार प्रेम बना रहा, क्योंकि कंस भी रो रहा, देवकी भी रो रही, अगर प्रेम बना रहा तो देवकी की 8वीं संतान कंस को मारेगी कैसे? प्रेम की जगह विरोधाभास कैसे हो पाएगा? देवताओं ने षड्यंत्र रचा। देवताओं ने तुरंत आकाशवाणी की, पति प्रग्राणी कंसमाभास्या शरीर बाक अस्यास्त्वामष्टमो गर्भ हंतायाम बसे बुधा। आकाशवाणी हुई, अरे कंस इस देव की काई अष्टम लाल, और हम बतलाते हैं तुझे होगा तेरा काल। आकाशवाणी हुई, अरे कंस इसी देवकी की 8वीं संतान तेरा काल बन करके आएगी। कंस ने पकड़ा, रथ से खींच करके बांध करके और घर में डाल दिया। वसुदेव जी ने पूछा, भैया कंस अभी तुम बड़े सम्मान से विदा कर रहे थे अपनी बहन को, अब क्या हो गया? बोले इसकी 8वीं संतान मेरा काल बनेगी। वसुदेव ने कहा जाओ, एक नहीं 8 तुम्हीं को दे देंगे जन्म लेते लेते, लेकिन मेरी पत्नी को मत मारो। ठीक है, तो तुम्हें नजर कैद रहना पड़ेगा। घर में नजर कैद कर लिया। धीरे धीरे 6 पुत्र हुए। कंस ने 6 पुत्र देवकी के मार दिए। 7वें में शेषनाग जी आया। भगवान ने विचार किया अगर शेषनाग के कहीं उंगली लगा दी कंस ने तो पृथ्वी को रसातल में झोंक देगा। इसलिए योग माया को बुलाया, अरे योग माया तू हमारे 2 काम कर दे, मैं तेरी 9 नाम से पूजा कराऊंगा। क्या 2 काम है? बोले पहला काम देवकी के गर्भ को खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दे। दूसरा बोले यशोदा के घर कन्या बन करके प्रकट हो जाओ। योग माया ने दोनों काम कर दिए। भगवान ने उसी योग माया के 9 नाम प्रदान किए। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघट्टेति कोसमांडी, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रि च, महागौरीति च, अष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। बोलिए दुर्गा मैया की जय हो। अब 7वां गर्भ खंडित हो गया, ऐसा कंस को पता लगा। 8वें की तैयारी। कंस ने विचार किया ऐसा नो कहीं पैदा होते होते मैं मार डाल। 8वां है ना, एक काल है हमारा। तो कंस ने क्या किया, डबल हथकड़ी, डबल बेड़ी, डबल पाट, डबल ताले, सब बड़ी सुरक्षा, बहुत तगड़ी व्यवस्था की। और उधर पृथ्वी को लेकर के देवता लोग पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से कहा प्रभु अब हमसे देखा नहीं जाता। ब्रह्मा जी ने मिलकर के भगवान की प्रार्थना की, देवताओं से मिलकर के पृथ्वी ने प्रार्थना की है, अरे प्रभु अवतार लो, 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 अवतार लो। ऐ प्रभु अवतार लेकर के अवतार लो, क्योंकि अब हमसे कष्ट नहीं उठाया जाता है। सब देवताओं ने प्रार्थना की, प्रभु हमें पता है आप आओ